फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल लेट एंड गेट मेथड पे बेस्ड है। आपको कभी भी आपको टीचर ये बताए होंगे या कभी भी बुक में आप ये पढ़े होंगे कि आपको कभी भी जब डिस्टेंस निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो और डिस्टेंस नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो चीज आपसे पूछा गया हो, जो चीज आपसे पूछा गया हो और वो क्वेश्चन में नहीं दिया हो और वही आपको निकालना हो तो उसे आप कुछ मान नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और देखिएगा यहाँ पे कि बिल्कुल आसानी तरीके से कैसे हम जो डिस्टेंस निकालना हो उसी को हम मान करके और कैसे आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें इतना तो सीखेंगे ही, नए कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, साथ साथ जितने भी अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको ये ना लगे कि आप एक केवल टाइप वाइज क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगता है। आप किसी भी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन में आप सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइप के क्वेश्चन को वही कॉन्सेप्ट केवल उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, तो बिल्कुल ये गलत है। आपको जो मर्जी हो किसी भी क्वेश्चन को आप बनाने के लिए आप 3-4 तरीके बताए हैं, आप उसमें से जो आपको अच्छा लगता हो, जो आसानी तरीके से आपको समझ में आया हो वो कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आज नए कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, साथ साथ जितने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट को लेट एंड गेट मेथड है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपसे एक डिस्टेंस पूछा जाता है। ठीक है, एक डिस्टेंस पूछा जाता है, चाल दे दिया रहता है और उसमें आपको डिस्टेंस पूछा जाता है। तो आप उस स्थिति में कैसे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, वो 3 तरीका से भी आपको निकल सकता है। एलिगेशन मेथड से, रेशियो मेथड से और ट्रेडिशनल मेथड से। वो सारे से तो निकलेगा ही, प्लस एक नए तरीका हम लोग सीखेंगे लेट एंड गेट मेथड, जिससे हम लोग आसानी तरह सारे अभी जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे से आसान कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसा है। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है। ये दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है। बताए कुल दूरी कितनी होगी। आप जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए सारे से तो बनेगा ही, सारे कॉन्सेप्ट से आपको एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको हम करके दिखाएंगे सारे कॉन्सेप्ट से, लेकिन पहले नया वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि वो कैसे लागू होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है और ए की चाल है, ए और बी 2 व्यक्ति है और दोनों की चाल कितना है 40 और 50 किलोमीटर। स्पीड कितना है 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। तो बताना है कि ए ने 20 से 15 मिनट का समय ज्यादा लिया है। ए ने 20 से 15 मिनट का समय ज्यादा लिया है, तो टाइम ज्यादा कितना लिया है 15 मिनट। तो बताइए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, दूरी जो थी कितनी थी। आप बताइएगा कि सपोज कीजिए इसको कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। आप बोलिए कि से जो निकालना है उसी को आप क्यों मान रहे हैं। बिल्कुल आप मान सकते हैं, जो आप क्वेश्चन निकालना है उसे भी आप मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, एक करेक्ट आंसर नहीं होगा लेकिन माना हुआ है कि मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है 200 है। डिस्टेंस कितना है 200 है। अगर डिस्टेंस 200 है तो ए का टाइम कितना लगेगा, तो कहेंगे कि 5 आवर लगेगा और बी का टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे कि 4 आवर लगेगा। तो आप बताइए कि जब आप डिस्टेंस को कितना मान रहे थे 200, यानी जब आप डिस्टेंस को 200 किलोमीटर मान रहे थे तब आपका टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा था, तो बोलेंगे कि 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, बोल सकते हैं जब आप डिस्टेंस 200 माने तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 60 मिनट। और उसी तरह से जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम का डिफरेंस कितना है, तो टाइम का डिफरेंस आपको दिया हुआ कि 15 मिनट। तो बताइए कि जब 15 मिनट का डिफरेंस होगा
तो दूरी कितना होगा, तो इसका देखें कि 1/4 है, तो इसका भी कितना होगा 1/4, यानी कि 50 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान करके चलिएगा। देखिए ओरली इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि 40 और 50 का स्पीड दिया था, मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है 200, तो एक को लगेगा 4 आवर, एक को लगेगा 5 आवर, यानी कि जब दूरी आपने 200 किलोमीटर माना तब आपको टाइम का डिफरेंस कितना लग रहा था 60 मिनट। तो अगर जब 15 मिनट का डिफरेंस रहेगा, जब क्वेश्चन में दिया हुआ कि 15 मिनट का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा दूरी 50 किलोमीटर, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये है नया कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन पे आपको लगेगा, और क्वेश्चन दिखा देते हैं कि उस पे भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखिए, साथ साथ रिवीजन करवा देते हैं कि साथ साथ इसमें रिवीजन चारों कॉन्सेप्ट जो अभी बताए हैं उसको भी इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जैसा कि दूरी नहीं दिया हुआ था, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो ट्रेडिशनल बताए थे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बताए थे कि ट्रेडिशनल में क्या होता था कि ए का स्पीड दिया हुआ था, ए का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, ए और बी का स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर और बी का 50 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम का डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी, टाइम का ए माइनस बी का डिफरेंस कितना दिया हुआ 15 मिनट। आप गौर कीजिएगा कि अगर इसके टाइम निकालें, अगर डी डिस्टेंस को ए तय करेगा, डी डिस्टेंस को ए तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो कहेंगे कि d/40। तो अगर d/40 लगेगा तो b को कितना लगेगा, तो d/50। ए आपका टाइम का डिफरेंस हो गया इज इक्वल टू 15 मिनट। अब इसको एलसीएम ले लीजिए कि एलसीएम कितना 200 और यहाँ पे ठीक है 200 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 5d माइनस 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 15 मिनट। अब इसको कितना हो जाएगा d/200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/60। तो इसको कैंसल आउट कीजिए 4 आ जाएगा और इससे कैंसल आउट कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। और ट्रेडिशनल तरीका से भी आप देखें कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, यानी d इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इतना हम लोग करेंगे नहीं, केवल आप दूरी मान लीजिए, वो वाला लेट एंड गेट मेथड यूज कर लीजिए, बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। तो एक तो लेट एंड गेट मेथड बता दिया आपको, दूसरा क्या है ट्रेडिशनल बता दिए, और तीसरा आप देखिए एलिगेशन बता देते हैं कि एलिगेशन इस पे कैसे अप्लाई करते हैं। बस आपको सोचने आना चाहिए, अगर जो मैथ में सोचने आ गया तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया मैथ, बिल्कुल। जैसे कि हाँ, इसी क्वेश्चन को जैसे अगर हम बात करें कि डी डिस्टेंस था, और अगर हम एलिगेशन तरीका लगाते हैं इस पे एलिगेशन, तो एलिगेशन कैसे इस पे यूज करेंगे, तो ए का चाल दिया हुआ था 40 किलोमीटर और बी का चाल दिया हुआ था 50 किलोमीटर। अगर बात करते हैं कि एलिगेशन, तो यहाँ पे जो बीच में रहता है उसमें एवरेज स्पीड होता है, हम किस पे लेके चल रहे हैं स्पीड पे। देखिए एलिगेशन भी आपको दो तरीका बताए थे, एक तो आप स्पीड से लेकर के चलिए, अगर स्पीड से लेकर के चलते हैं तो जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा, और अगर आपने टाइम पर लेकर के चलते हैं तो जो रेशियो आएगा वो आपका स्पीड का रेशियो आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या कीजिएगा बताएं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कि या तो 2xy का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या आपको 40 + 50 90, तो कैंसल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 × 200 2 × 400/9 400/9। अब जो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको कैंसल आउट करने के लिए, फ्रैक्शन वैल्यू को कैंसल आउट करने के लिए क्या कीजिए, जितना नीचे है उसी से मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 × 9 = 36 360 आ जाएगा, यहाँ पे 5 × 45 450 आ जाएगा, और एक कैंसल आउट हो जाएगा। जब इसको सब ट्रैक कीजिएगा तो 400 में से 360 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे 450 में से 400 घटेगा तो 50। अब इनका रेशियो देखेंगे तो 5:4 है टाइम का रेशियो। अब कह रहा है टाइम का अंतर कितना है 1, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 15।
अब यहाँ से आप किसी एक पर रह करके आप निकाल लीजिए। अगर जो 4 के रेशियो पे निकालते हैं तो कितना 60 मिनट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 आवर। और अगर जो डिस्टेंस निकालना है तो d बराबर एस इंटू टी। यहाँ पे देख लीजिए कि स्पीड कितना था, d बराबर एस इंटू टी आप होता है, तो ये स्पीड कितना है 50 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर। यहाँ से भी आप देखेंगे ये आसानी तरीके से निकल गया। तो ये था आपका एलिगेशन मेथड। और अब एक आता है रेशियो मेथड। देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए जो होगा वो या तो आप लेट एंड गेट मेथड यूज कर लीजिए या तो आप रेशियो मेथड यूज कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी ट्रेडिशनल और एलिगेशन ये सब लगेगा, लेकिन जहां पे आपको आसान, जैसे कि हर क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं पे अगर जो आपको दिखे कि नहीं इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी तरीके से आपको आंसर दे दे, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। जैसे कि रेशियो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए चौथा, कि रेशियो कॉन्सेप्ट इस पर कैसे यूज करेंगे। कि अगर मान लेते हैं कि डी दूरी था तो चाल था ए और बी का, ए का 40 किलोमीटर था और बी का 50 किलोमीटर था। ए का स्पीड कितना था 40 किलोमीटर और बी का 50 किलोमीटर। हम आपको बताए थे कि जो टाइम आएगा इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए तो जो चाल का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो जो होता है टाइम का हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रेशियो पलट दें तो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम का अंतर कितना दिया हुआ है 15 मिनट, और यहाँ पे रेशियो में देखें तो रेशियो में कितना 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो 4 रेशियो का मान आप क्या हो जाएगा, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। और अगर जो डिस्टेंस निकालना है तो s इंटू टी कर देंगे, 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था, लेट एंड गेट मेथड था, बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल देगा आंसर। ठीक है, एक बार और आपको बता दें लेट एंड गेट मेथड कैसे यूज करना है। कि जैसे कि आपको ए का स्पीड दिया हुआ था 40 और बी का स्पीड कितना दिया हुआ था 50। ए का स्पीड 40 और बी का स्पीड 50। दूरी निकालना है तो दूरी यहाँ पे आप ऐसा मानिएगा जो इन दोनों का एलसीएम हो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 200, यानी कि ए को लगेगा 5 आवर और बी को लगेगा 4 आवर। टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस हो जाएगा आपके लिए, टाइम का डिफरेंस आपके लिए कितना हो जाएगा, तो 1 आवर टाइम के डिफरेंस इज इक्वल टू 60 मिनट। तो जब 60 मिनट डिफरेंस, जब डिफरेंस टाइम का 60 मिनट था तो दूरी आपने कितना माना 200 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि कितना 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसका 1/4 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि 50 किलोमीटर। ठीक है, तो शायद अब समझ में आ गया होगा चौथा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं तो 5 मिनट देरी हो जाता है। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या हुई। अभी तो ठंडी का मौसम है, अभी तो पहले तो पहुंचने का बिल्कुल मुश्किल है, ठंडी में सुबह कौन उठेगा, तो सबका लेट ही हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई टाइम फिक्स है, हर किसी का टाइम फिक्स है, ड्यूटी का फिक्स है या स्कूल या कॉलेज है, किसी का भी मान लीजिए कि टाइम फिक्स है। मान लेते हैं कि टाइम जो फिक्स है उसका मान लेते हैं कि 8 बजे वहां पे पहुंच जाना है। और अगर जो कोई 8 बजे से पहले पहुंचता है, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि श्रीमान एक्स जो थे अपने घर से कार्यालय स्कूटर से 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर, एक दिन 30 किलोमीटर के स्पीड से गए। जब एक दिन 30 किलोमीटर के स्पीड से गए तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं।
6 मिनट जल्दी कहने का मतलब कि जो टाइम आपका फिक्स था यानी 8 बजे आपको पहुंचना था ड्यूटी पे, आपने कितने बजे पहुंचे? तो 7:54 पे, 7:54 पे आप ड्यूटी पहुंच गए, यानी कि 6 मिनट जल्दी पहुंच गए। अभी ठंडा में जल्दी कौन पहुंचेगा? श्रीमान जी थे जो पहुंच गए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 30 किलोमीटर की स्पीड से गया तो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। अब कह रहा है बाद में इसी दूरी को, बाद में क्या था कि 24 किलोमीटर की स्पीड कर दी है श्रीमान जी। अब तो और लेट होगा। अब कितना लेट हो गया? 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। अगर 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे का टाइम फिक्स था, तो बस कितना बजे पहुंचे श्रीमान जी? 8:05 पे। 8:05 पे पहुंचे। तो अब बताइए कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? आप सोचेंगे कि वो कॉन्सेप्ट लेकिन गेट मेथड नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर जी। जैसे कि बात करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कुछ ले लीजिए डिस्टेंस, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि 120 मान लेते हैं। डिस्टेंस जो था 120 मान लिए, जो कि है नहीं, माना हुआ है। तो अगर यहाँ पे सोचे तो टाइम कितना लगेगा, तो 30 चौके 20 से यहाँ 4 आवर लगेगा और यहाँ पे 24 बचे 20 से 5 आवर लगेगा। आपने देखिए हमेशा मोस्टली क्वेश्चन में आपको 1 आवर का डिफरेंस ही आएगा। तो एलसीएम जब आप मानेंगे तो जब आपका डिफरेंस टाइम में 60 मिनट था, जब आपका टाइम में डिफरेंस 60 मिनट था, तो आप दूरी कितना माने थे? 120। यानी कि कह सकते हैं कि जब आपने दूरी 120 किलोमीटर माना तो टाइम में डिफरेंस कितना है? 60 मिनट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम में कितना डिफरेंस है। देखिए पहले 7:54 पे पहुंचते थे। पहले जो था जब 30 के स्पीड से चले तो 7:54 पे पहुंचे, और बाद में जब 24 के स्पीड कर दिए तो 8:05 पे पहुंचे। यानी कि टाइम का डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो गया? तो 6-5 11 मिनट का डिफरेंस हो गया। 11 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। तो जब आपने दूरी 120 किलोमीटर माना तब आपको टाइम कितना था? 60 किलोमीटर टाइम का डिफरेंस। जब आपको 11 मिनट का डिफरेंस है, जब आपको 11 मिनट का डिफरेंस है तब आपको कितना लग जाएगा? देखिए तो 60 गुना 20 120, यानी कि इसका 2 मल्टीपल है तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2 मल्टीपल। 11 दूनी 22 किलोमीटर। यानी कि वो जो दूरी था श्रीमान के लिए, ठीक है, जो घर से कार्यालय का जो दूरी था श्रीमान के लिए वो कितना था? 22 किलोमीटर का दूरी था। तो इस तरह से आपको यूज कीजिए कॉन्सेप्ट को। जैसे कि इसमें आगे वाले जितना भी सारे कॉन्सेप्ट है उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में हम बताएंगे नहीं। आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि क्या इस पे रेशियो कॉन्सेप्ट, क्या इस पे एलिगेशन कॉन्सेप्ट, क्या इस पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, बिल्कुल लगेगा। आप कोशिश करके देखिएगा। जैसे कि जो अच्छा वाला तरीका है, रेशियो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बता देते हैं कि रेशियो कॉन्सेप्ट पे ये कैसे बनेगा। देखिए लेकिन एक बात याद रखिएगा नोट करके कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जब पहले एक कंडीशन में आपको पहले पहुंचता है, दूसरे कंडीशन में देर से पहुंचता है, तो एक कंडीशन में पहले और दूसरे कंडीशन में देर से पहुंचता है तो उस कंडीशन में हमेशा आप टाइम को जोड़िएगा। कहने का मतलब कि अगर 6 मिनट इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं और दूसरी बार 5 मिनट लेट से पहुंचते हैं, तो पहले और देरी होगा जब भी तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो कभी भी पहले और देर आएगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। बाकी किसी भी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होगा। मान लेते हैं कि पहले पहुंच गए, एक कंडीशन में पहले 20 के स्पीड से गए तो पहले पहुंच गए, फिर 25 के स्पीड से गए तो उससे और पहले पहुंच गए। तो जब पहले और पहले पहुंचेंगे, जैसे कि 8 बजे का टाइम था तो अगर 20 के स्पीड से जाएंगे तो मान लेते हैं कि 15 मिनट पहले पहुंच गए, 25 के स्पीड से गए तो 25 मिनट पहले पहुंच गए। तो कभी भी जब पहले और पहले पहुंचेगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह से या बाद में पहुंचेगा तब भी हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखना होगा, या समझ लिए होंगे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि कभी भी आपको पहले और देर
यानी कि माइनस प्लस होगा तो हमेशा प्लस होगा, एक इस कंडीशन में, मैथ वाली कंडीशन में नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन वाले में तो गड़बड़ा जाइएगा। तो इसको जरा रेशियो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा देख लेते हैं कि रेशियो कॉन्सेप्ट से इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि श्रीमान के लिए डी जो था और इनका चाल, डी जो था डी था और इनका चाल क्या था पहले कंडीशन में, यानी पहले कितना चाल रखें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चाल रखें। बाद में इसने चाल घटा दिए, तो बाद में चाल जब घटा दिए तो कितना हो गया इनका 24 किलोमीटर की स्पीड हो गया। तो आपको बताया था कि जब भी चाल दे दिया है और टाइम का रेशियो आपको जानना है तो उसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसका 24 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। कैंसल आउट कर लीजिए, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो कितना हो जाएगा 4:5 का रेशियो हो जाएगा टाइम में। आप कहते हैं कि यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो फिक्स टाइम था वो कितना था, 8 बजे पहुंचना था। ये शायद आप समझ गए होंगे। तो पहली कंडीशन में 6 मिनट जल्दी यानी कि 7:54 पे पहुंचते हैं और दूसरी कंडीशन में 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं यानी कि 8:05 में। तो यहाँ पे रेशियो का अंतर कितना था, 1 रेशियो का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना अंतर है 11 मिनट का, तो 11 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि 5 रेशियो को आप निकालते हैं तो 5 रेशियो का मान 55 मिनट। इसको घंटा में सोचेंगे तो 55/7, 11 पचे 55, 12 5 60 यानी 11/12 आवर हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए s × t करके। तो 24 इसका स्पीड था और 11:12 क्या था, टाइम था। 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 किलोमीटर इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियो से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग 2-3 क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से साइकिल चलाता है तो 6 मिनट की देरी हो जाती है। मान लीजिए कि फिक्स टाइम क्या था, फिक्स टाइम कुछ भी आप मान लीजिए कि 10 बजे फिक्स टाइम था कि 10 बजे स्कूल पहुंचना है। बचपन में हम लोग खूब स्कूल गए थे साइकिल से, जिसमें कभी लेट भी पहुंचते थे, कभी देर से भी। 10 किलोमीटर के स्पीड से गया तो 6 मिनट की देरी हो गया। तो फिक्स टाइम 10 बजे था तो हमने कितना वो बजे स्कूल पहुंचा, 10:06। आप बात करते हैं कि 6 मिनट देरी हो जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। मान लेते हैं कि 10 के स्पीड से न जा करके 12 के स्पीड से अगर हो जाते हैं तो कितना समय लगता, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी कि 9:54 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 9:54 पर पहुंच जाते हैं। तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या थी। मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम जो था कि d बराबर मान लीजिए कि 60। तो यहाँ 10 6 60, यहाँ 6 घंटा लगेगा, यहाँ 12 5 60, 5 घंटा लगेगा। तो अगर यहाँ पे 6 घंटा और यहाँ पे 5 घंटा, तो जब आपने डिस्टेंस को 60 किलोमीटर माना तब आपका टाइम का डिफरेंस जो था कितना था, 60 मिनट। जब आपने दूरी को माना 60 किलोमीटर तब आपका टाइम का डिफरेंस कितना था, 60 मिनट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम का डिफरेंस कितना है, तो कहेंगे कि 6 मिनट उधर और 6 मिनट इधर है ना, 12 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि टाइम का डिफरेंस 12 मिनट। हम पहले ही बताए हैं इससे पहले कि जब भी क्वेश्चन में देरी और पहले की बात करें तो जितना, जैसे 6 मिनट की देरी हो रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 6 से 12 मिनट का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। तो 12 मिनट टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। तो जब 12 मिनट टाइम का डिफरेंस होगा तो क्या होगा कि दूरी 12 किलोमीटर इसका हो जाएगा। शायद समझ पाए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक क्वेश्चन से और देखते हैं। सारे क्वेश्चन में इसमें चारों कॉन्सेप्ट लगेगा। एक क्वेश्चन को और 1-2 तरीका है, लेकिन उतना नहीं बताएंगे। शायद आपको बोरिंग फील हो रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से, बिल्कुल बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं आप।
ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को जो रटा दिया गया उसी तरीका से बनाना है। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको समझ में आता हो, वही कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए। उसी पे प्रैक्टिस 2-4 बार कीजिएगा, अच्छे से आपको पूरी तरह उसमें भी आपको फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा तो आपको जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं। आप जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर करते रहिए और करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से आपको स्पीड भी आ जाएगा अपने आप। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं इसी पे कि यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पाठशाला जाता है और 9 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। अब शायद ओरली आपको बना करके दिखाते हैं। ओरली शायद आपको समझ में आए कि अगर एक छात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पाठशाला जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है। 4 किलोमीटर स्पीड रखा, बाद में वही स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर स्पीड, यानी 1 किलोमीटर बढ़ा दिया तो उसका 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए, लेट और जल्दी हमेशा बोले हैं टाइम ऐड कीजिएगा, तो 9 मिनट का लेट और 9 मिनट जल्दी, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना, 18 मिनट, ठीक है। और मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना, 4 और 5 का एलसीएम 20। तो मान लेते हैं कि जब टाइम का डिफरेंस कितना था, 60 मिनट, तो टाइम का डिफरेंस 60 मिनट था, तो आपको दूरी कितना माने थे, 20 किलोमीटर। जब आपका टाइम का डिफरेंस 60 मिनट था तो एलसीएम 4 और 5 ये कितना होगा, 20, तो 20 किलोमीटर दूरी था। अब जब आपको 9 9 18 मिनट का जब टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, 18 मिनट टाइम का डिफरेंस है, तो 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा, 6 3 18 2 3 6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जब आपका टाइम का डिफरेंस 60 था तो दूरी आप कितना माने, 4 और 5 का एलसीएम कितना मान लिए थे कि d बराबर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो जब आपका टाइम का डिफरेंस 60 था तो दूरी कितना था, 20 किलोमीटर था, ठीक है। अब जब कह रहा है कि 9 मिनट लेट हो जाता है और 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 18 मिनट हो गया। तो 18 मिनट जब टाइम का डिफरेंस हो गया तो दूरी कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए कि 6 गुने 3, इससे 3 मल्टीप्लाई किए तो 18 आया, तो इससे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। शायद अब उम्मीद करते हैं आपसे कि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं बहुत आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर एक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई होगी तो दूसरा कॉन्सेप्ट पे आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये सब इग्नोर करने, अगर आप रैली में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ पे मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे या बनाते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन हर दिन आपको मिलता होगा। हम लोग भी जब प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा क्वेश्चन हर दिन मिलता था और बिल्कुल परेशान करता था। और वही कारण है कि आज प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे तरीका अपने आप से खोज लिए हैं कहीं भी, और जैसे कि बुक में हो या मतलब अलग अलग टीचर से पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल प्रैक्टिस का नतीजा ये है और इंटरेस्ट का नतीजा है कि आज हम हर क्वेश्चन को 4-5 तरीके से अच्छे तरह से सोल्व कर सकते हैं। यही नहीं, आपको एडवांस का भी अच्छे तरीके से बताएंगे कि एडवांस में भी आप कैसे बिल्कुल मतलब कम समय लेते हुए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बिल्कुल बिना फार्मूला से भी आप सोल्व करेंगे। अभी तक उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए होंगे इसमें, उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा कि फार्मूला यूज किए हैं। और थोड़ा सा 4 बराबर दूरी बटे समय तो सबको जानता है, तो नॉर्मल है इसे याद करने, ऐसा कुछ नहीं आपको पूरे मैथ्स में आपको बताएंगे जहां पे आपको याद करने की जरूरत हो। बिल्कुल आप समझिए और आंसर कीजिए। यहाँ तक कि प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारे फार्मूला होता है, सीए और एसआई में बहुत सारे फार्मूला होता है। मुझे कुछ नहीं आता, फार्मूला का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है, मुझे कुछ फार्मूला नहीं आता है। बिल्कुल सोचते हैं और मैथ को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, तब तक के इस वीडियो में इतना ही। तब तक अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, तैयारी करते रहिए। अभी तो एग्जाम का सेशन भी आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।